वेलकम टू माय एजुकेशन कोचिंग क्लासेस। प्यारे बच्चों, जैसा कि तुम्हें बताया गया था, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बारे में बताया गया था। आज हमारा 7वां लेक्चर है इस भौतिक विज्ञान फिजिक्स से, जिसमें हम पढ़ेंगे आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल के बारे में सीखेंगे। न्यूमेरिकल को एकदम आसान भाषाओं में सीखना, एकदम आसान शब्दों में सीखना है। एक एक पॉइंट को समझते हुए ये चीजें कहां से आती हैं, आज से टेंशन पूरी खत्म हो जाएगी और आराम से तुम्हें न्यूमेरिकल आना शुरू हो जाएगा। दिमाग को एकदम अच्छे मूड के साथ इसको स्टार्ट करते हैं और तुम्हें अच्छे मूड के साथ इसको पढ़ना भी है। जब तक दिमाग में खिंचाव होगा, टेंशन होगा, तब तक चाहे वो न्यूमेरिकल का पोर्शन होगा, चाहे वो मैथ का पोर्शन होगा, वो कोई भी चीजें को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए न्यूमेरिकल को हल करने के लिए माइंड को एकदम फ्री रखना होगा और एकदम आसान भाषाओं में हम इसे क्या करेंगे भैया, सीखेंगे। जैसा कि तुम्हें पहले से बताया गया है, यूवीएफ का संबंध निगमन बताया गया था। अगर वह अवतल दर्पण होगा, उसमें यूवीएफ का निगमन तुम्हें बताया गया था और उस यूवीएफ में फार्मूले बताए गए हैं 1/f = 1/v + 1/u। ये दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए बताया गया भैया। यहां पर हमें देखना होगा दर्पण कौन सा दर्पण बोला जा रहा है, उसी दर्पण से हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर जैसा कि तुम्हें बताया गया भैया, क्वेश्चन में ये दिया गया है, एक अवतल दर्पण दिया गया भैया। ये दर्पण कौन सा होगा, अवतल दर्पण होगा। तो दिमाग में याद रखना, तुमको पहले से बताया गया है, अगर वह अवतल दर्पण है उसमें सारी चीजें, चाहे वो फोकस दूरी होगी, चाहे वो वस्तु की दूरी होगी और चाहे वह प्रतिबिंब की दूरी होगी, सारी दूरियों को हम माइनस में रखते हैं। अगर वह हमारा कौन सा दर्पण है भैया, अवतल दर्पण है, उसमें सारी की सारी दूरियों को माइनस में रखी जाएंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भैया। एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है। वस्तु मतलब कि पहले से बताया गया, वस्तु अगर है उसको हम दोनों डिनोट करते हैं यू से। यू बराबर कितना दिया गया भैया, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। भी इक्वल टू कितना दिया गया भैया, 30 सेंटीमीटर दिया गया है। अब क्या पूछ रहा है भैया, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। एफ की वैल्यू पूछ रही है, फोकस दूरी, और ये दोनों किसमें है भैया, ऋणात्मक है, क्योंकि तुम्हें बताया गया ये जो अवतल दर्पण है उसमें चाहे वो यू होगा चाहे वो भी होगा, दोनों माइनस में रखे जाएंगे। और फार्मूला तुम्हें बताया गया है भैया, 1/f = 1/v + 1/u। तो यहां पर अगर देखते हैं 1/f की वैल्यू ज्ञात करनी है, इक्वल v की वैल्यू दी गई है -30, यहां प्लस है, u की जो वैल्यू दी गई है -20 दी गई है। या 1/f इक्वल इसे लिखा जा सकता है 1/-30 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/20। ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब हम लोग इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम अगर ये छोटा वाला बड़ा वाले से हम भाग देते हैं, ये कट जाता है तो बड़ा वाला एलसीएम होगा, लेकिन 3 दो नीचे कट नहीं रहा। अगर देखा जाए तो हम 20 और 30 का लासा लेते हैं, 20 और 30 का एलसीएम ले लेते हैं भैया। तो यहां पर हम देखें, 2 कटेगा, 2 दहम 20 और ये 15 दूना 30, 2 काटेंगे, 2 पंचे 10, 15 नहीं कटेगा, 30 कटेगा, 5 3 पचे 15, 5 कट जाएगा, 5 एकम 5 1। अब 5 3 15, 15 दूना 30 और 30 दूनी 60, मतलब इसका जो एलसीएम आएगा वो आ गया भैया 60। 1/f = 60। इसमें गुणा हम जानते हैं कि सबसे पहले जो दिया गया है ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, हर से एलसीएम में भाग देते हैं। 20 3 60 3 बार गया है, इसके अंश में हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा बेटा, माइनस 30 दूना 60, 30 दूना 60। अब यहां पर अगर बात करें तो 2 बार गया है तो यहां लिखेंगे -2। तो अगर देखा जाए माइनस माइनस जो चिन्ह होते हैं, चिन्ह याद रखना भैया,
यदि आप प्लस प्लस होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस है तो माइनस, माइनस और प्लस होगा तो माइनस। मतलब कि यदि चिन्ह समान है, यदि चिन्ह समान है तो वो प्लस हो जाएंगे, यदि चिन्ह विपरीत है, यदि चिन्ह विपरीत है तो वो क्या हो जाएंगे भैया, माइनस हो जाएंगे। देख रहे हैं यहां पर प्लस प्लस हमारा प्लस हुआ है, माइनस माइनस हमारा प्लस हुआ है, प्लस माइनस माइनस हुआ है, माइनस प्लस ये हमारा माइनस हुआ है। तो अगर ये बताया गया यदि चिन्ह हमारे समान है तो हमारे प्लस होंगे, यदि चिन्ह विपरीत होंगे तो माइनस होंगे। तो यहां पर अगर बात किया जाए 1/f इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भैया, इन दोनों को जोड़ देंगे 3 2 5 हो जाएगा, -5 बड़े के सामने का चिन्ह लग जाता है बटे 60। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, त्रियक गुणा करते हैं। क्या किया जाएगा भैया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -5f इक्वल टू 60, -5f इक्वल टू 60 या -f इक्वल टू 60/5। अगर इसको भाग दिया जाए तो कितनी बार जाएगा भैया, 12 पंचे 60, 12 बार जाएगा, है ना, 5 पंचे 60 हो जाएगा। या f बराबर आ गया भैया f इक्वल 12, वो भी माइनस। मतलब कि ये देख रहे हैं कि अवतल दर्पण हमने बताया, अवतल दर्पण में सारी चीजें u भी माइनस में है, v भी माइनस में है, f भी माइनस में है। दूरी कभी माइनस में नहीं होती है, एक चीज याद रखना भैया, दूरी कभी माइनस में नहीं होती है, केवल माइनस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि तुम्हें बताया गया कि ये दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है। अगर यह उत्तल दर्पण होता तो उत्तल दर्पण में केवल और केवल u का मान माइनस में रखा जाता है, बाकी v और f का मान जो होता है वो प्लस होते हैं। तो अब ये हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व किए। अब दूसरे क्वेश्चन की बात किया जाए, सेम वही चीजें हैं, बस इसमें कह रहा है 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु। जहां पर वस्तु की बात की जा रही है, जहां पे वस्तु की बात की जाए, समझ लो वो दिया गया है, u का मान दे दिया गया। जहां पर प्रतिबिंब की बात किया जाएगा वहां पर v का मान दिया गया है, और जहां पर फोकस दूरी की बात की जाएगी वहां पर समझ लो f का मान दिया गया है। तो आपको यहां पर क्या क्या दिया गया भैया, एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो यहां पर अगर बात किया जाए भैया, तो एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर, मतलब u बराबर जो दिया गया वो 10 सेंटीमीटर दिया गया। अगले की अगर बात किया जाए, प्रतिबिंब जो दिया गया है v बराबर दिया गया रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, मतलब प्रतिबिंब दे दिया गया ना, तो v बराबर कितना दिया गया, यह भी 30 सेंटीमीटर। और किसका मान ज्ञात कर, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, f का मान ज्ञात करना है। तो तुम्हें पहले से दिमाग में याद होना चाहिए दर्पण कौन सा है, पहले ये देखना है अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में सारी चीजें क्या होती हैं, माइनस होती हैं, चाहे वो u हो, चाहे वो v हो, चाहे f हो। जैसा अभी बताया गया कि अगला की अगर हम बात करें तो मतलब इसका फार्मूला लिखेंगे 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, या 1/f वैल्यू ज्ञात करनी है f की, 1/v की वैल्यू -30 दी गई है, प्लस 1/u की जो वैल्यू है वो -10 दी गई है, या 1/f इक्वल -1/30 प्लस माइनस माइनस 1/10, या 1/f इक्वल, इन दोनों का लासा देते हैं। अभी हमने बताया यदि हमारी जो छोटा वाला है, मतलब कि 30 और 10, 10 छोटा है, 10 से हम 30 में अगर भाग दिए तो 10 तिहाई 30 कट जा रहा है, तो जो बड़ी वाली संख्या होगी भैया वही उसका एलसीएम हो जाएगा। यहां तो कट नहीं रहा था इसलिए हम इसका एलसीएम ज्ञात किए, लेकिन यहां पर कट जा रहा है तो हम क्या कर लेते हैं, इसका डाटली भैया लासा लिख लेते हैं 30, 10 तिहाई 30 कट जा रहा है। अब क्या करते हैं, 10 से 30 में अगर भाग देंगे तो 10 तिहाई 30 3 बार जा रहा है, तो अंश में इसके गुणा करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस 30 एकम 30 यहां पर आएगा तो -1 हो जाएगा। अब बात करते हैं, अभी भी हमने बताया चिन्ह की प्रॉपर्टी से, अगर ये माइनस माइनस है, चिन्ह हमारे समान दिख रहे हैं तो ये जुड़ जाते हैं, लेकिन जुड़ने के साथ साथ जो बड़ा नंबर होगा, बड़ी संख्या होगी, उसी के सामने का चिन्ह लगाया जाएगा। ये 1/f इक्वल माइनस माइनस प्लस 3 1 4 -4 बटे 30, फिर ये गुणा कर देंगे भैया, ये हो जाएगा -4f इक्वल टू 30, या f बराबर हो जाएगा
30/4 माइनस, तो F बराबर आएगा भैया, अगर हम इसको भाग देते हैं, यदि हम क्या करते हैं भैया, इसको भाग देते हैं, किससे, 4 को 30 में अगर हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भैया, 4 को 30 से भाग दिया जाएगा, तो 4 3 12, 4 4 16, 4 5 24, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, ज्यादा हो जा रहा है, तो 4 7 28, तो यहां पर 28 आया, अगर इसको घटाया जाएगा तो यहां पर आ जाएगा भैया, यहां से क्या जाएगा, कैरी जाएगी, यहां हो कैरी जाएगी, तो यहां हो जाएगा 10 में से 8 गए 2, इनको कट जाएगा, तो यहां पर दशमलव बढ़ाएंगे और एक जीरो उतर जाएगा, तो 4 पंचे 20, यहां पर जो आंसर तुम्हारा आया वो कितना आया भैया, 7.5, कितना आया भैया, एफ की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 7.5 सेंटीमीटर। यहां पर यह क्या है, माइनस, अब माइनस यह बता रहा है कि जो ये फोकस दूरी है वो की कौन सी है, अवतल दर्पण की आई है, किसकी आई है बेटा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी आई है। अब हम इसके बाद अगले न्यूमेरिकल की बात करते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। ये हमारा 2 सवाल था, दोनों में हमने क्या ज्ञात किया, फोकस दूरी ज्ञात किए। अब अगले में हम लोग ज्ञात करेंगे जैसा कि भैया 2 सवाल हम लोग ज्ञात लगा चुके हैं, तीसरे सवाल में अगर देखा जाए फिर क्या चीज कह रहा है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अब यहाँ फोकस दूरी देख दी गई है, मतलब फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं भैया, एफ से डिनोट करते हैं। एफ बराबर कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, मतलब कि वस्तु कह रहा है, मतलब यू बराबर कितना दे रहा है भैया, 30 सेंटीमीटर दे रहा है। अब इसमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, हमें किसकी क्या बात ज्ञात करना भैया, v की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। इसके पहले हम लोग को f की वैल्यू ज्ञात किए थे, अब की बार हम लोग v की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में फोकस और यू दोनों क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो यहां पर फार्मूले की अगर बात किया जाए तो 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, 1/f इक्वल 1/v की वैल्यू कितनी दी गई भैया, ज्ञात करनी है। f की वैल्यू दे दी गई है, f की वैल्यू कितनी दी गई भैया, -20, यहां पर प्लस 1/u की वैल्यू जो दी गई है वो -30 दी गई है, या इसे हम लिख सकते हैं 1-1/20 इक्वल 1/v प्लस माइनस माइनस 1/30। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, 1/20, ये माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भैया, प्लस हो जाएगा, 1/30 इक्वल 1/v के हो जाएंगे। इन दोनों का लासा कर लिया जाए, जैसा कि अभी बताया गया था भैया, 20 और 30 का लासा लेकर के निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, 2×3 6, 2×3 6, क्योंकि 3 भी अपने आप से कटेगा और 2 भी अपने आप से कटेगा, इसलिए हम दोनों को आपस में गुणा करवा लेते हैं, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, मतलब 6 मतलब क्या हो जाएगा, 60, इसका लासा 60 हो जाएगा, 30 दूना 60, 30 दूना 60 हो जाएगा, 2 बार जाएगा, +2 लिखेंगे, 20×3 60 -3 इक्वल 1/v के, या प्लस माइनस माइनस लिखेंगे और क्या हो जाएगा भैया, 1/60 हो जाएगा इक्वल 1/v के, सॉरी हाँ, तो यहां पर तेरी गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा भैया -v इक्वल 60 या v इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। यही क्या आ गया भैया, आंसर आ गया, यही है आंसर। अब सेम वही चीज इसमें भी है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, एफ बराबर इसमें क्या दिया गया भैया, 10 सेंटीमीटर दी गई है, और 20 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु, तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु की बात की गई है, तो वह u बराबर दिया गया भैया कितना,
20 सेंटीमीटर, u बराबर 20 सेंटीमीटर दी गई है। और यहां पर अगले की अगर बात किया जाए, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, तो v बराबर तुम्हें ज्ञात करनी है, v बराबर ज्ञात करने हैं। तो फार्मूला होता है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। और दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है, जितनी दूरियां होंगी सब माइनस में होंगी। तो 1/f, f की वैल्यू -10 दी गई है, इक्वल 1/v की वैल्यू ज्ञात करनी है, प्लस 1/u की वैल्यू जो है भैया वो दी गई है -20। यहां पर अगर देखा जाए तो 1/-10 इक्वल 1/v प्लस माइनस 1/20। इसको पक्षांतर करते हैं, 1/-10 माइनस इधर आएगा प्लस 1/20 इक्वल 1/v के। इन दोनों का लासा अभी हमने बताया था, छोटी वाली संख्या से बड़े में भाग देंगे, 10 दूना 20 कट जा रहा है, तो बड़ा वाला जो संख्या होगी वही इसका लासा हो जाएगा, 20 हो जाएगा भैया। यहां पर हो जाएगा 10 दूना 20 -2, 20 से कम 20 प्लस 1 इक्वल 1/v के, या -1 प्लस माइनस 2 में से 1 आएगा, -1/20 बराबर 1/v के, या तिर्यक गुणा कर देंगे भैया, -v बराबर 20, या लिख सकते हैं इसे v इक्वल -20 सेंटीमीटर। यही आंसर है तुम्हारा। जैसा कि हम लोग इस वीडियो में भैया 4 न्यूमेरिकलों को सीखे हैं। एक में हमने सीखा कि किस प्रकार हम फोकस दूरी को ज्ञात करेंगे, और इसमें सीखा v की वैल्यू प्रतिबिंब की दूरी को हम कैसे निकालेंगे। अगले में हम सीखेंगे भैया आवर्धन के बारे में सीखेंगे। आज का वीडियो इतना ही। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।